Good morning students. So in this video we will study our next topic. So जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ओपन स्ट्रक्चर एंड स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें आपको कुछ रीड नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एक बार एक व्यू लेना है कि अगर हमारा स्पेस ओपन स्ट्रक्चर क्या होगा जब हम उसको पूरा ओपन अप करके लिखेंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये क्या होते हैं हमारे लैटिस पॉइंट्स। हमने अपने लैटिस पॉइंट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बिल्कुल पॉइंट मास कंसिडर कर लिया और उनकी ज्योमेट्री फिर लाइंस के थ्रू ड्रॉ कर ली। ठीक है, ऐसे ही हमने सिंपल ड्रॉ करी फेस सेंटर में, वही जो फेस के सेंटर के बीच में एक और क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स होते हैं, वो ड्रॉ कर लिए। ऐसे ही बॉडी सेंटर के बीच में एक एक पॉइंट होते हैं, वो ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब हमारे पास होता है एक स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। स्पेस फिलिंग में उसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि स्पेस क्या फिल होगा, उनमें कोई लाइंस की जगह नहीं होगी, कंप्लीट बड़े बड़े स्फीयर्स होंगे और उनसे क्या होगा, स्पेस पूरा ऑक्यूपाइड होगा। जैसे यहाँ 1 2 3 4, तो ये 4 एटम शो किया, यहाँ मैंने ये स्क्वायर बनाया इसका। ऐसे ही उसके पीछे भी 4 एटम्स ऐसे ही हैं, तो ये 1 2 3 एंड 4 ये वाला। तो ऐसे ही सेम। और अगर बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, तो हमने उसको अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दिया बस। ठीक है, इसके साथ एक टर्म एसोसिएट हमारी, ये बस हमें यहाँ से लर्न करनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का इन अ क्रिस्टल इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, उसके आसपास कितने नेबर्स हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसके आसपास डायरेक्ट कितने नेबर्स हैं, वो क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। वो ज़्यादा इजीली वैसे हमें ओपन स्ट्रक्चर से पता चलता है, क्योंकि यहाँ से हम पूरा उनके थ्रू लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं जितने हमारे आसपास नेबर्स होते हैं। ठीक है, बस एक ये डेफिनेशन है, एक व्यू। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करना नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं हर एक यूनिट सेल के अंदर। तो कंट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी हमें उसके लिए एटम्स की, कि डिफरेंट डिफरेंट लैटिस साइट्स पे कितनी कंट्रीब्यूशन है। मतलब जैसे एक क्यूब है हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस, और हम ये कहते हैं कि क्यूब के क्या है, सारे कॉर्नर्स पे एक एक लैटिस पॉइंट, जैसे हमने अभी ये बनाया, ये होते हैं। ठीक है, ये एक एक लैटिस पॉइंट है, पर ये एक लैटिस पॉइंट है, इसी के ऊपर भी एक क्यूब है, इसके सामने भी है, इसके नीचे भी है, इसके आगे भी है। ठीक है, तो यानी कि ये जो एक पॉइंट है वो सिर्फ इससे शेयर नहीं हो रहा, इसके ऊपर जो क्यूब होगा उससे भी शेयर हो रहा होगा, इसके साथ में जो क्यूब होगा ये पॉइंट उसका भी लैटिस पॉइंट है, और ये पॉइंट इसके नीचे वाले का भी लैटिस पॉइंट है, सेम इसके पीछे वालों का भी लैटिस पॉइंट है। तो इस तरह से 1 2 3 4 और पीछे भी 4 और होंगे लैटिस, यानी कि ये एक पॉइंट जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। ये एक पॉइंट, ये एक लैटिस पॉइंट, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही हर कॉर्नर वाला लैटिस पॉइंट जो है वो अपने आसपास, अगर हम ये पूरे क्रिस्टल को ऐसे एक्सपेंड करके यहाँ पे बनाएं, तो एक ये पॉइंट कितने 8 एलिमेंट्स 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। तो इसका अगर हम रियलिस्टिक व्यूज की कटिंग करें तो ये मतलब इसका सिर्फ 1/8 पार्ट ही एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो वही हमने लिखा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर इज शेयर्ड बाय यूनिट, 8 यूनिट सेल से शेयर होता है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/8। ठीक है, अब ऐसे ही हमने किसकी देखनी है, फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड के लिए हमारे पास क्या है, फेस के सेंटर में है। अब हमने ये कंसिडर किया है, ये वाला फेस हम लेके चले हैं। ठीक है, अब इस फेस के अंदर ये जो फेस के बीच में एटम है, वो इस फेस, ये जो फेस है वो इस क्यूब का भी फेस है और इस क्यूब का भी फेस है, ये कॉमन फेस हो गया। ठीक है ना, ये कॉमन फेस है जो कि इस क्यूब का भी है और इस क्यूब का भी है, और इसके अंदर जो एटम है वो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब हाफ वो मिड से ऐसे पूरा स्लैंटली कट है, जैसे यहाँ पे ये वाला इंडिकेट किया हाफ बोल, ये हाफ आ रहा है अंदर। ठीक है, तो यानी कि फेस पे जो एटम्स होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, एक के अंदर हाफ, हाफ यहाँ पे और हाफ यहाँ पे है, सो 1/2। देन टर्न्स कम ऑफ एन एटम प्रेजेंट विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर तो वो कम्प्लीटली प्रेजेंट होता है, जैसे ये रहा बॉडी के अंदर वो कंप्लीट है, ये किसी भी और से शेयर नहीं हो रहा है, एक ही यूनिट सेल के अंदर है, तो कंप्लीट कंट्रीब्यूशन 1। फिर आती है बात एज की। एज के अंदर, अब एज के अंदर कितने टाइप से शेयर होता है, 4, 1 2 3 4, ये तो क्लियरली विजिबल है आपको अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करी, सबकी कंट्रीब्यूशन निकाल ली। अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं एटम्स की पर यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव हमने पढ़ा था ना कि उसमें क्या होता है कि जैसे कोई फेस सेंटर नहीं है, कोई बॉडी सेंटर नहीं है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम को हम कहते हैं प्रिमिटिव। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा क्यूबिक अरेंजमेंट है ना।
इसमें क्या होगा, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है, तो कॉर्नर्स पे हर एक पार्टिकल की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 1/8, और टोटल कितनी साइड्स हैं हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास क्या हो गया 1। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स प्रेजेंट इन द कॉर्नर इज 1, और सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स इज 1, और हमारे पास सिर्फ क्या होता है प्रिमिटिव के अंदर सिर्फ कॉर्नर्स पे ही होते हैं, तो मतलब एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एक एटम होता है टोटल। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर सेम निकालेंगे। बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होगा, क्यूबिक में आप ये रहा कि आपके 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है प्लस आपका एक सेंटर में है, तो कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर्स इज 1/8 एंड टोटल कॉर्नर्स कितने हैं 8, उसे मल्टीप्लाई किया 1 आया। सारे कॉर्नर्स पे मिला के एक एलिमेंट एक एटम है एंड एक पूरा का पूरा बॉडी के सेंटर में है, सो 1 + 1 टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 2। ऐसे ही सिमिलर हमारे पास किसके लिए होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए होगा। 1/8 कॉर्नर्स वाला तो सेम है, वही 8 कॉर्नर से मल्टीप्लाई करके 1, एंड 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन होती है फेस के लिए, और क्यूब में फेस कितने होते हैं टोटल 6, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 3 एंड 1 + 3 इज 4, तो 4 एटम्स हो गए हमारे पास। अब इनके बेस पे हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल आप ये पढ़ सकते हैं, एक कि अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, तो ए एटम्स तो कहाँ है हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। और हमारे पास बी एटम्स कहाँ है, फेस सेंटर पे है, तो फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का आपको। तो ए एटम्स कहाँ है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स होते हैं, आपको ये भी पता है। और सो नंबर ऑफ ए इन द यूनिट सेल इज कितना होगा, सेम अभी जो हमने किया 1/8 मल्टीप्लाई बाय कॉर्नर्स कितने हैं टोटल 8, और कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/8, सो मल्टीप्लाई किया, टोटल एटम ए के कितने आए 1। उसके बाद बी एटम्स जो है वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बी इन द यूनिट सेल इज, फेस कितने होते हैं टोटल 6 एंड कंट्रीब्यूशन कितनी होती है फेस की 1/2, सो क्या आया 3, तो ए हमारा 1 है एंड बी क्या है हमारे 3, तो A/B इज 1/3, सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज AB3। तो इसी तरह से आपके ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल से आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। ये वही है सेम जो हमने क्लोज पैकिंग का भी हमने किया स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, जो वैसे ही सेम बनेंगे। अब इनकी बस इन्होंने हर टाइप से आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन के अंदर कैसी होती है, वही हमने क्या किया, उन स्फीयर्स को बिल्कुल रो में या कॉलम में अलाइन कर दिया, और बिल्कुल साथ में उनके स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं देना, आपको लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है, ठीक है, स्पेस फिल करने हैं। जैसे हमने अभी यही टॉपिक यहाँ पे पढ़ा है स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर्स का, सिमिलर इसकी तरह। तो फिर उसमें हमारे पास है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में भी हो सकता है। अब 2 डायमेंशन हमारी एक्स एंड वाई प्लेन, दैट मीन्स, तो हमारे पास अब कैसे हो सकती है कि ऐसा हो सकती है कि सेम टाइप के एलिमेंट्स हो एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी पूरा, ठीक है। अब और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो लेयर्स हैं वो 2 डायमेंशन के अंदर डिफरेंट भी हो सकती हैं, एक सिमिलर है फिर दूसरी डिफरेंट है फिर तीसरी सिमिलर वही आ सकती है, तो मतलब केसेस हैं ऐसे। तो फर्स्ट आपका जो हम ले रहे हैं वो क्या है, क्लोज पैकिंग स्फीयर इन 2 डायमेंशन के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरी क्या है हेक्सागोनल ज्योमेट्री आ सकती है। अब स्क्वायर कैसी आएगी, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ भी किया आपके पास, ये हमारे पास क्या है, इनके सेंटर्स को अगर आप मैच करो तो ये क्या बन रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर है और आपको एक सिमेट्री बना के चलनी है जो हम हर डायरेक्शन में रिपीट करें, तो ये हमारी ऐसे बन सकती है, 2 ऊपर एंड यहाँ से सेंटर में करके सबसे क्लोजेस्ट ज्योमेट्री यही बन सकती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऐसे ही हमारी 3 डायमेंशन के अंदर हो सकती है। 3 डायमेंशन में क्या होगा, स्क्वायर का 3 डायमेंशनल बना दोगे तो क्या बन जाएगा क्यूब, एंड हेक्सागन का 3 डायमेंशनल क्या स्ट्रक्चर बनता है, वो ज्योमेट्री थोड़ी सी टर्न एंड ट्विस्ट हो जाती है। हेक्सागोनल की जो 3D होती है वो हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो वही आपके पास है क्यूबिक सिस्टम बनेगा, वही आपके पास ये सब थे। अब इसके पीछे भी 3 डायमेंशन है तो जेड एक्सिस भी आ गई एक आपकी, तो वहां पे आपका स्क्वायर तो आगे था ही, तो ऐसे ही आप एक पीछे स्क्वायर कंसिडर करोगे, और अगर इमेजिनरी लाइंस अपने माइंड में ड्रॉ करो तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए आप इसके ऊपर क्या आएगी, लेयर्स आएंगी। तो लेयर्स का अरेंजमेंट वो किस तरह का होता है, जहाँ पे ये वैकेंट स्पेसेस हैं इनके ऊपर हम ऐसे लेयर्स लेते हैं, वो होगी आपकी जो नई ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल के अंदर, ठीक है।
अब जो ये इसमें एक ये तो क्लियर हो गया चलो कि ये हमारे पास ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है, ये ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रीज हमने पढ़ ली। अब ये जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, इन एम्प्टी स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? वॉइड्स। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी आर वॉइड्स आर ट्रायंगुलर इन शेप, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, ये ट्रायंगुलर आगे जब आपने क्या लेके चले हैं 2 डायमेंशनल, अगर आप 3 डायमेंशनल करोगे तो वॉइड्स भी 3 डायमेंशनल हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ ऊपर तो कवरिंग है, ये ऊपर स्फीयर है ग्रे कलर का और नीचे ये वॉइड है ट्रायंगुलर। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, नीचे भी वॉइड है और ऊपर वाली लेयर भी एम्प्टी है, मतलब ये पूरा एज अ होल है। और यहाँ पे ये होल हाफ है, मतलब नीचे की तरफ है और ऊपर ये सफियर आ रहा है। दैट मीन्स अगर हम इसको 3D में कंसिडर करें कुछ इस तरह से कि अगर एक साइड ऊपर सफियर है और नीचे होल है, तो आप क्या करो, उसको एक ज्योमेट्री उसके अंदर डालेंगे तो वो जो वॉइड निकलेगा वो कुछ इस शेप का होगा। नीचे आपका वो ट्रायंगुलर और ये ऊपर से, नीचे से प्लेन, ऊपर क्योंकि हमारे पास एक सफियर है और नीचे ट्रायंगुलर वॉइड। तो ये हमारे पास कैसी ज्योमेट्री बनेगी? टेट्राहेड्रल। एंड जहाँ पे नीचे भी वॉइड है ऊपर भी वॉइड है, वहाँ पे एक कॉर्नर ऊपर है एक कॉर्नर नीचे और बीच में क्या है? प्लेन। तो वो ज्योमेट्री हमारी क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। सो आपके पास ये डेफिनेशन भी है, द वॉइड्स और होल्स इन क्रिस्टल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरसाइट्स। ठीक है, ये याद रखना आपको, जो ट्रायंगुलर वॉइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। एंड जो वॉइड्स, ट्रायंगुलर वॉइड्स हमारे एज अ होल होते हैं, डबल ट्रायंगुलर वॉइड होता है, वो हमारे पास क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अटेन करता है। यहाँ पे आपको बस वॉइड्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये और इससे आपके टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बन रहे हैं, ये ज्योमेट्रीज पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।